कल मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे। एक बड़ी खबर देखिए, कल मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे, लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजेंगे। उन सायरन को सुन के घबराना नहीं है, सायरन को सुन के क्या करना अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे। 244 जिले जो सरकार ने चिन्हित किए हैं वहां पर यह सायरन बजाया जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान, ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। लेकिन सायरन बजता क्यों है, सायरन बजने के पीछे का आखिर मकसद क्या है, और सायरन जब बजे तो हम आम नागरिकों को क्या करना चाहिए, इसी पर हमें बात करनी है। आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूं, 7 मई के दिन जब सायरन बजेगा, कहां लगाया जाता है सायरन? प्रशासनिक भवनों में, पुलिस मुख्यालय में, फायर स्टेशन में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, इन सब जगहों पर ये सायरन लगे होंगे। हो सकता है आप इनमें से किसी एक जगह हो। और सायरन की आवाज कितनी होती है? 2 से 5 किलोमीटर तक इस सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है। 120 से 140 डेसिबल की आवाज संभव है। सायरन बजा तो क्या करें? सुरक्षित जगहों पर जाएं। 5 से 10 मिनट में जो सायरन जहां पे बजने के बाद जो जगह खाली करनी चाहिए उसको खाली करें। पहले कब बजा था सायरन? 1971 में बजा था, 1965 में बजा था, 1962 में बजा था। तो अब बहुत टाइम हो गया, एक बहुत पीढ़ी, लंबी पीढ़ी, बड़ी पीढ़ी आ गई जिसको सायरन के बजने का कोई अनुभव देश में है नहीं। अब ये देखिए 5 4 3 2 1 अब आएगा सायरन। डीजे सायरन। तो ये युद्ध का सायरन है जो आप सुन रहे हैं। तो ये युद्ध का सायरन है। मॉक ड्रिल ऑन है, डेमो चल रहा है मॉक ड्रिल का। ये मॉक ड्रिल नहीं हो रही है, मॉक ड्रिल का डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको बंद करते हैं। 5 4 3 2 1 अब इस सायरन को बंद कीजिए, लाइट्स ऑन कीजिए और अपने एक्सपर्ट से हम बात करते हैं। कर्नल शैलेंद्र से यहां पर अब बात करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, सायरन बजा, एक तस्वीर हमने दिखाई। इजराइल में तो लोगों को पता है, उनको तो आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मालूम है सायरन बजेगा तो हमारे लिए यहाँ सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है। फर्ज कीजिए दिल्ली में सायरन बज जाता है किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में, या ये लोग जो जहां से भी हैं, दिल्ली, लखनऊ, या जो हमें स्क्रीन के उस पार जो लोग हमें देश भर में कहीं से भी देख रहे हैं, अगर उनके यहाँ सायरन बज जाता है तो क्या करें वो? और जय हिंद, नमस्कार। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सिविल डिफेंस नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है। 140 करोड़ आप लोग हो मेरे सैनिक, और मैं सरहद पर तभी लड़ पाता हूं जब मुझे पता है मेरी फैमिली सिक्योर है। तो इसको कभी भी सिर्फ डिफेंसिव मत लीजिएगा, ये आपके तरफ से ऑफेंस है, मेरी सिविल सोसाइटी का ऑफेंस है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। आपकी बात आ गई सायरन की, बहुत जरूरी है ये समझना, जो कि इस समय शायद नहीं लगेगा। सायरन बजेगा कब? जब हमारे कंट्रोल रडार्स और सिस्टम्स जो हैं डिटेक्ट करेंगे कि जहाज हमारी तरफ आ रहा है। वो किस तरफ आ रहा है और कितना डायरेक्शन चेंज करता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब सायरन बजा है तो आपके पास, जैसा बताया गया, 5 से 7 से 8 से 10 मिनट का टाइम है। इसलिए अगर एक एज अ ग्रुप एग्जांपल दें, हम बीच वाले लड़के को एकदम से जंप मारकर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप वो जो इजराइल वाला देख रहे थे ना, 4 बच्चे भाग रहे थे लेकिन 2-3 पैदल भी चल रहे थे, वो समझदार हैं, क्योंकि आपका ये जैसे ही सायरन बजा, आपका पैनिक सेट नहीं होना चाहिए। घर जाइए, अपनी सोसाइटी में जाइए, बताइए, इस बात को बढ़ाइए कि सायरन बजने का मतलब पैनिक नहीं है। सायरन बजने का मतलब है कि जो मैं ऐसे ऐसे चल रहा था अब शायद मैं ऐसे ऐसे चल लूं। सिर्फ फर्क ये होने वाला, तो तेज चले, तेज चले, ऑब्वियसली। अब आप एक बार फिर से दिखाइए, एक बार फिर से दिखाइए। मैं आपको बताता हूं, अब मैं इस जगह हूं और जैसे ही सायरन बजा, एक तरीका यह है कि मैं इसको गिराऊं और भाग लूं। ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जब ये करोगे तो 4 लोग और जो हैं वो पैनिक में आते हैं, वो बड़ी बात है। लेकिन आपको मालूम है कि मुझे उस दरवाजे से निकलना है या मुझे उस दरवाजे से निकलना है, यही ड्रिल होती है। इट कम्स नेचुरली। अगर हम लेफ्ट वाले लोग हैं तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा,
ये देखिए, और राइट वाले जो चतुर्वेदी सर हैं वो उस तरफ जाएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि गेट उस तरफ है। तो अगर ये वाले ब्लॉक को एग्जिट करना है यहां से, ये इधर से करे, वो उधर से, ये आपकी सोसाइटी में, आपके मॉल्स में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा।